वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट किया है और हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था उससे एक्सेप्शनली ही प्ले आउट किया है। रीज़न क्या है, इसमें 69 पिप्स तो दिए ही हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा पिप्स भी दिए हैं, ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा का पिप्स दिया है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों को अच्छा ट्रेड मिल गया है तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गए। अब इसमें करना क्या हमें, सेम वही, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है तो हो सकता है एक डीपर रिट्रेसमेंट आ जाए। उस डीपर रिट्रेसमेंट को छोड़ के यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, किसी को अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो ट्रेड लेना, और बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, क्रॉस करते हुए कोई ट्रेड लो या यहाँ पे सपोर्ट जैसा बनाने दो तभी ट्रेड लो। अदरवाइज इसके नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और कुछ ही देर के लिए, यहाँ से शॉर्ट करने के बाद फिर बाइंग। बिटकॉइन में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा नहीं प्ले आउट हुआ, लेकिन इस जोन के नीचे हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि शॉर्टिंग के लिए ट्रेड लेंगे और इसके नीचे जैसे आया तो होपफुली सब लोगों ने शॉर्ट किया होगा। शॉर्ट करने के बाद इजीली 1000 से 1200 पॉइंट्स तो इजीली मिले। उसके बाद इसके नीचे भी हम लोग का शॉर्टिंग प्लान था, ये ऑलमोस्ट 50% गया और उसके बाद रिट्रेस कर गया कंप्लीटली। तो यहाँ पे ट्रेल ऐसा लेट हुआ होगा, पर यहाँ पे तो पहला टारगेट इजीली मिल गया। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गया, तो किसी भी रीजन में यहाँ पे ट्रेड मिले डाउन साइड के लिए, या तो ये रिट्रेस करके यहाँ पे ऐसा अप साइड जाए, ठीक है, या तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिले, तो दो ट्रेड कर सकते हो। एक यहाँ आधी क्वांटिटी में, हाफ क्वांटिटी में एक ट्रेड यहाँ इनिशिएट कर सकते हो, और एक फुल क्वांटिटी में जब यहाँ पे आता है तो ट्रेड कर सकते हो। इसके नीचे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो हम लोग फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। गोल्डी बाई रीचिंग न्यू टॉप्स, इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था। यहाँ पे नो ट्रेड जोन था, यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना था, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई भी और इजीली यहाँ से लेकर यहाँ तक इजीली किसी को भी 3800 पॉइंट्स तो मिले ही हैं। उसके बाद तो ट्रेल एसएल करना था। ट्रेल एसएल में लोगों को यहाँ पे एग्जिट अभी तक नहीं मिला, यहाँ पे किसी का एग्जिट हुआ होगा तो बात अलग है, और किसी को यहाँ पे एक एग्जिट मिला है, बाकी तो अभी ट्रेल करते ही जाना है। नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर दिया मैंने। इसमें सेम वही रहेगा जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। ये वाले लेवल पे कभी भी ट्रेड का एंट्री मिलता है तो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और वेट करेंगे जब तक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले। मीन्स हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करना है और फुल क्वांटिटी में बाइंग करना है। इसके नीचे ही हम बेरिश होंगे। बैंक निफ्टी में देखो एक्जैक्टली जैसा हम लोगों ने सोचा था ऑलमोस्ट वैसा ही प्ले आउट किया, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न दिख रहा था मुझे। तो इसे मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ। सिनेरियोस क्या डिसाइड किए थे पहले 15 मिनट में समझो। इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, पहले चांसेस ये थे कि ये जोन में नो ट्रेड करना है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसके नीचे ये हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद ये एक सेलिंग का मूव दे यहाँ से डाउन साइड तक का। तो एक्जैक्टली इसने 5 मिनट्स में वही किया है। पहले 5 मिनट्स में अप साइड जाने के बाद, यहाँ से अप साइड जाने के बाद जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एक डाउन साइड का मूव आएगा, डाउन साइड का मूव आया। ठीक है, बाकी इस जोन में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था दो चांसेस हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो चांसेस ये हैं कि और नीचे तक आएगा और यहाँ तक रीच कर सकता है, और अगर यहाँ पे सपोर्ट जैसा बनाएगा तो ये क्रॉस करते वक्त हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, तो इसने एक्जैक्टली सब कुछ प्ले आउट करा है सिवाय एक चीज़ के कि यहाँ से ब्रेक डाउन कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, बाकी रेस्ट जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एक्जैक्टली वैसा परफॉर्म किया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। अब आवरली पे या 4 आवरली पे भी कोई चीज़ देखोगे, ये काफ़ी स्ट्रेट लाइन मूव आ चुका है। ठीक है, और ये बना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स और ये इसका ब्रेकआउट है। ये वाले जोन के बाद यूजुअली चांसेस ये रहते हैं जितना डाउन साइड का मूव आया 2000 पॉइंट का, उतने ही चांसेस अप साइड के भी हैं। और अब ये वापस रिटेस्ट करने आ रहा है, तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, पर फिलहाल हम बियरिश एग्जैक्टली नहीं होंगे। मीन्स हमें चांसेस देखते रहना है कि जहाँ पे अच्छी बाइंग के चांसेस बनते हैं या बुलिश एंगल बनता है या बुलिश पैटर्न बनता है, कुछ भी ऐसा दिखे बुलिश जैसा, तो उसमें हमें बाइंग के ही ट्रेड्स देखने हैं। तो अब इसमें चांसेस दो हैं। पहला ये कि ये वापस इस साइड जाने के बाद यहाँ पे क्रॉस करे और हमें कंटिन्यूएशन में डाउन साइड दे। ठीक है, दूसरा ट्रेड ये है, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता हमें कोई बाइंग की ट्रेड्स देखनी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग करनी है। ये वाला जोन और ये वाला जोन सारे ही नो ट्रेड जोन रहेंगे। एन बना दे रहा हूँ मैं, एन मीन्स कल हम बियरिश ही रहेंगे। बहुत अच्छे चांस है कि अगर ये अपसाइड जाने के बाद यहाँ से फिर सेलिंग दिखाए और सेलिंग जाते वक्त इस लेवल को क्रॉस करे। अगर ये इस जोन के ऊपर जाता है और क्रॉस करता है तो ये वाले दोनों ही जोन अवॉइड करने हैं। इस लेवल के आसपास ही हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। ठीक, क्रूड ऑयल में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, तो क्रूड ऑयल में पिछले 2-3 दिन से हम लोग इसी का वेट कर रहे थे कि ये पूरा पैटर्न प्ले आउट हो जाए। ये अपसाइड जाने के बाद डाउन साइड आया और ये कंसोलिडेट कर गया, तो अब ये पैटर्न हट जाएगा और अब हमें इसमें न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई करने हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए हैं। फिलहाल तो ये पूरा जोन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अब रीज़न ये है वॉलेटिलिटी, और जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको वॉलेटिलिटी दिखाने दो। अगर किसी को स्कैल्प करना है तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में स्कैल्प कर सकता है। वहाँ के लिए ये है कि आप यहाँ से एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं, फिर यहाँ पे एक बाइंग देख सकते हैं। जब तक इस तरह का कोई मूव नहीं आता हम लोग कोई मेजर ट्रेड नहीं लेंगे, ओनली स्कैल्प करेंगे। ठीक है, स्कैल्प। ठीक है, और सेंसेक्स में 15 मिनट्स और 5। ठीक है, तो सेंसेक्स में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था इसमें भी एक्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हुआ। मैंने दो चीज़ें बताई थी। पहली ये
कि ये यहाँ से लेकर अपसाइड जा सकता है और यहाँ पे जब तक कि इस लेवल को क्रॉस करके अपसाइड ना जाए तो हमें ट्रेड नहीं लेना। इसने क्रॉसिंग नहीं दी, यहाँ से ही रेजिस्टेंस दिया, इस लेवल पे बियरिश पैटर्न आया, देखो ये वाला लेवल बियरिश पैटर्न, और ये एग्जैक्टली यहाँ से डाउन साइड आ गया। और फिर मैंने ये बोला था कि ये वाला जो लेवल है जैसे ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा है। एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया था और इसने एग्जैक्टली इन दोनों लेवल से सपोर्ट लिया और अपसाइड दिया। तो ये पूरा ही पैटर्न आज ही प्ले आउट हो गया, मुझे लग रहा था ये 2 दिन में प्ले आउट होगा। तो टाइमिंग का हमेशा इसमें गेम रहता है। तो अब न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए, तो अभी भी ये सब बेयरिश ही लग रहे हैं। ये सारा एरिया बेयरिश है, यहाँ से अपसाइड जाने के बाद भी वापस एक बेयरिश मूव आ सकता है और फिर ये बेयरिश मूव कंटिन्यू हो सकता है। इसको ऐसे मॉडिफाई किया, ठीक है। और हमें ट्रेड अपसाइड के तभी लेने हैं जब तक ये वाले लेवल पे क्रॉस ना हो जाए, थोड़ा देर कंसोलिडेशन करने के बाद। उससे पहले कोई बाइंग की ट्रेड हमें लेनी नहीं है और ना ही इनिशिएट करेगा कोई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।